राधे कृष्ण। आप सभी को माघ मास महात्म्य पहले दिन की कथा। एक बार 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत जी हमें माघ मास का महत्व बताइए, जिसे सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। सूत जी ने कहा, आप सब भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसलिए मैं आपको माघ मास का महत्व सुनाता हूँ। जो लोग भोर के समय माघ महीने में नहाते हैं और फिर ये कथा सुनते हैं, उनका पुण्य बढ़ता है और उनके पाप घट जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि एक बार मैंने अपने गुरु व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे माघ का महत्व बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि ध्यान से सुनो। रघुवंश के राजा दिलीप यज्ञ स्नान के बाद अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। जंगल बहुत सुंदर था। कहीं पर गीदड़ चिल्ला रहे थे, कहीं बंदर उछल कूद कर रहे थे, कहीं उल्लू आवाज कर रहे थे, कहीं घायल मोर उसके खून से जमीन लाल थी, कहीं दूध से भरी भैंसें घूम रही थी, कहीं फूल और बेलें जंगल को और सुंदर बना रही थी और बड़े बड़े पेड़ों पर अजगर लटके थे। अचानक सिपाहियों की आवाज सुनकर एक मोर भाग पड़ा। राजा घोड़ा दौड़ाकर पीछे गया, लेकिन मोर तेजी से भाग गया और नज़र से ओझल हो गया। दूर तक चलते चलते राजा और सैनिक थक गए, उन्हें प्यास भी बहुत लगी। तभी उन्हें एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे पर घने पेड़ थे। पानी बिल्कुल साफ, शीतल और पवित्र था। पानी में मछलियाँ और दूसरे जल जंतु घूम रहे थे। कुछ जगह पर मगरमच्छ भी थे। वो सरोवर ऐसा था जैसे किसी दानी और सज्जन इंसान का हृदय होता है। उसे देखकर सबकी थकान उतर गई। रात को वो लोग वहीं पर रुक गए। सैनिक पहरा देने लगे। रात के आखिरी पहर सूअरों का झुंड पानी पीने के लिए आया। शिकारियों ने उन्हें मार दिया। सुबह राजा वापस चलने लगा तो उसने रास्ते में देखा कि एक कठोर तपस्या करने वाला साधु है, जिनका शरीर सूखा हुआ है, बाल और नाखून बड़े हुए हैं। राजा ने झुककर उस तपस्वी को प्रणाम किया। तब उस साधु ने पूछा कि हे राजन, इतना पवित्र समय है, माघ मास चल रहा है और तुम इतने सुंदर सरोवर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, मुझे नहीं पता कि माघ महीना क्या होता है, माघ महीने में स्नान करने का क्या फल होता है। कृपया करके मुझे सही तरह से बताइए। माघ मास महात्म्य अध्याय 1 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।